तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, मतलब 30 दिन 33 दिन लगभग हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़रूरी काम से घर चला गया था। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर करा दूंगा और रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो ग्राफ विधि वाला था, ठीक है, ग्राफ मेथड वाला, वो हम कर चुके थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो अब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो समीकरण जो होते हैं ना दो चरों में, ठीक है, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मैंने थोड़े से समझाए थे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक देखना बुक में पेज नंबर 30 पर एक सारणी बनी है 3.1, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ दिख रही होगी, इसमें थोड़ा सा आप एक चीज समझना, ठीक। ये सारणी आपको दिख रही होगी यहाँ पर, देखो इसमें रेखा युग्म बना है, इसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ से देखो अनुपातों की तुलना, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां खंड है जो, ठीक है। तो छठवें खंड में हमें देखना है क्या लिखा है, अनुपातों की तुलना। इसमें क्या लिखा है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। जब भी हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की तुलना किसी समीकरण से करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे। हो सकता है A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, ठीक है। चलो ये टेबल हटाओ, मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ, ठीक। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है कि जब भी A1/A2 ये बराबर नहीं होगा क्या B1/B2, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन फंसती है तो देखो उसमें क्या लिखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। मतलब जब इसको हम ग्राफ पे दोनों समीकरण को ड्रॉ करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी, मतलब इनका कोई ना कोई एक पॉइंट है और इनका एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल। देखो ये लिखा, केवल एक हल या अद्वितीय, मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं होता, केवल एक ही हल होता है। जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगे ग्राफ पे, मान के चलो ये 3 2 कुछ भी हो, ठीक है, तो उनका सिर्फ एक ही हल निकलता है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन बनती है। चलो अब दूसरी कंडीशन देखो, चलो अब देखते हैं इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनती है। तो दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या है, C1/C2। मतलब ये तीनों क्या है, ये बराबर हैं। देखो जब भी ये तीनों बराबर होते हैं, देखो मतलब समझो कि A1 इसका B1 और C1 तीनों बराबर है, इसके A2 B2 C2 तीनों बराबर, मतलब सभी पॉइंट क्या है इसमें बराबर है। इसका मतलब यही होता है बेटा, ठीक है, कि इसके जो सभी पॉइंट है जब ग्राफ पे हम इसको रखेंगे सभी पॉइंट क्या है, बराबर है। मतलब यदि एक रेखा इस पॉइंट से ऐसी निकली तो दूसरी भी इसी से होकर जाएगी, क्योंकि ये तीनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब होता है ये क्या होती है, समपाती रेखा। क्या होती है, समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई, जैसे हथेली एक दूसरे पे लगा लो ना, तो वो समपाती होता है, ठीक है। तो और इसमें समपाती रेखाएं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये कई बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो इसके कई हल हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या निकलता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो बराबर होंगे, अब हम तीसरा चेक करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है समांतर रेखाएं। क्या होता है, समांतर रेखाएं। जब भी ये ऐसी सिचुएशन देखे तो वो रेखाएं कैसी होती है, समांतर। मतलब एक रेखा ऐसी जाएगी तो दूसरी उसके समांतर रूप से
ऐसी गुजरेगी। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग खुद, ये कहीं मिल रही हैं क्या? कहीं एक दूसरे को काट रही हैं क्या? ना ही ये कहीं मिल रही हैं, ना ही काट रही हैं, तो इनका कोई हल होगा क्या? तो नहीं। तो इसलिए इनका कोई भी हल नहीं होता है। देखो टेबल में लिखा है कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, इन तीन में से हमें कोई भी फंस जाए, हमें उसको देखना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ज्यादा हम देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन ने क्या दिया है, हर क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये दो समीकरण हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसमें देखो 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0, मतलब हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। तो इनकी तुलना पहले हमें व्यापक रूप जो रहता है, ठीक है, उससे करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं हल कर रहा हूँ डायरेक्ट। और करना क्या है, इसको समीकरण एक मान लेना है, इसको समीकरण दो मान लेना है। अब यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है, मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, समीकरण एक व दो की तुलना रैखिक युग्म के व्यापक रूप, या यहाँ लिख सकते हो रैखिक युग्म के व्यापक समीकरण या व्यापक रूप यही होता है, ठीक है। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर, मतलब हमें क्या करना है, इन इसकी तुलना इससे करनी है और इसकी तुलना इससे करनी है। तो कोई भी एक रैखिक समीकरण क्या होता है, ax धन by धन c बराबर 0। ये एक व्यापक समीकरण किसका, रैखिक, ठीक है। तो रैखिक युग्म या रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो यह होता है, मतलब बेसिक रूप ये है कि कोई भी रैखिक समीकरण दो चरों वाला, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, यहाँ लिखना जरूरी है, वैसे लिख देना कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैं लिखवा दूंगा, ये होता है। लेकिन हमारे पास समीकरण दो है, तो एक को हम a1x, ठीक, b1y c1 और दूसरे को a2x b2y और c2 नाम दे देते हैं, ठीक। अब तुलना करूं, इसकी तुलना इससे करेंगे, जो एक से होते हैं वो कट जाएंगे। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x x कट जाएगा, a1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ से देखो, इसकी तुलना इससे करो, बाई और बाई एक सा है, कट जाएगा, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ धन है, पूरा ये धन में होता है, मतलब यहाँ ऋण आए तो यहाँ ऋण लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर b1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋण के 4। सेम C1 में क्या होता है, जो पूरा है वो लिख दिया करो यहाँ पर, ठीक है। तो C1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8, ठीक। अब इसकी तुलना इससे करो, तो x और x एक से कट जाएंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। सेम b2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। और सेम C2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋण का 9, ठीक है। अब देखो, अब हमें वही चेक करना है कि a1/b2 बराबर है क्या b1/b2 के, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो खेल खत्म है, अगर निकलता है तो उसके आगे बढ़ लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या, कि a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के। सिंपल है, इसके बटे इसको कर दो, इसके बटे इसको कर दो, ठीक है। तो a1/a2 क्या है, 5/7, और b1/b2 क्या है, ऋण 4/6। क्या ये बराबर है, काट दो इसको, दो दूनी चार, दो तिया छः, नहीं, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि समीकरण, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो हमने अभी टेबल में समझाया था कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ये क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है बबुआ।
अब इनने यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं पूछा है कि हमें कुछ आंसर बताओ कि भाई प्रतिच्छेद करती हैं तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इन्होंने वो बिंदु नहीं पूछा, इनने सिर्फ क्या पूछा है कि क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं समांतर अथवा समपाती हैं। तो जब हमारी देखो कंडीशन इसी में पूरा मैं समझा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन में, यदि यहाँ से बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, हमें इसको बराबर करने की जरूरत ही नहीं। अब जब ये ही बराबर नहीं और जब ये दोनों ही बराबर नहीं होते तो एक कंडीशन बनती है, ठीक है, तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है वैसे भी, ठीक। यदि ये बराबर निकले तो अगला चेक करो क्या वो बराबर है, ठीक है, तब चेक करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इस तरीके से लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से फटाफट से स्पीड वाली ट्रेन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बबुआ ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैंने पूरा इसलिए नहीं बताया, बार बार लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ वो लाइन ऐड करना है, ठीक है, ठीक। वो मैं कहो तो कर दूं ऐड, यहाँ पर आपको निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इतना बस ऐड कर देना, बाकी कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। अब देखो देखो बबू, एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, आप यहीं से पहचान सकते हो। देखो, इससे काटू 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2, 12 12 दूनी 24, 1/2, मतलब ये समपाती है। मैंने इसका आंसर सब देख के बता दिया, ठीक है। आप लोग भी देख के जज कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, पर ये करते रहो अपने, तो ये संपाति निकलेंगे क्योंकि सब जगह 1/2 आ रहा है, ठीक है। बाकी ये करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी, ठीक। अब देखो, सेम टेक्निक सेम तरीके से करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप, इससे हम ये सब लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a1 बराबर अपना क्या निकला 9, ठीक है। b1 बराबर क्या निकलेगा 3 और c1 बराबर पूरा ये 12। मैं बता चुका हूँ कैसे, देखो तुलना करते हैं तब निकलता है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से बताया है। ऐसे ही a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर कितना है 6 और c2 बराबर कितना है 24, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इनकी तुलना करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a2 बराबर b1/b2, इसको चेक करते हैं क्या ये बराबर है, ठीक। तो चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, a1/a2 हमारे पास 9/18 बराबर, और b1/b2 हमारे पास क्या है 3/6। तो काटो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ हम फिर से लिख सकते हैं कि यहाँ भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया, तो ये दोनों क्या है बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो भाई तीसरा चेक कर लो, फिर क्या करना है चेक हमें, b1/b2 बराबर c1/c2, इसको चेक करना है, ठीक है। तो हम अगला चेक कर लेंगे, तो b1/b2 बराबर c1/c2, चेक करो तो b1 कितना है 3, b2 क्या है 6, बराबर 12/24। सेम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर भी कितना आया 1/2 बराबर 1/2। मतलब इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, देखो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर तो होगा ना, क्योंकि ये भी बराबर है तो, और ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, तो तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसलिए यहाँ पर लिखना नीचे में यहाँ लिख रहा हूँ, अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी हमारी समपाती होंगी। आप चाहो तो इसका भी बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए अब हम बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको भी क्या करूँ, ना मिटाऊं, चलो इसको भी नहीं मिटाता। तो ये रहा बबुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा थोड़ा अजीब सा है लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। देखो 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0, ठीक है।
इसमें भी हम एक चीज देख सकते हैं, देखो 2 3 6 3 बार कट रहा, एक है यहाँ पर ये भी 3 बार कट रहा, ये कट नहीं रहा, मतलब ये दोनों बराबर है, वो बराबर नहीं है। तीनों प्रकार के सवाल उन्होंने हमें दे दिए हैं। सेम प्रोसेस फटाफट कर लो, ठीक है। तो A1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, ठीक है। B1 हमारे पास क्या है, ऋण का 3, और C1 हमारे पास क्या है 10। A2 हमारे पास है 2, B2 ऋण का 1, और C2 हमारे पास है 9। जल्दी से इनकी तुलना कर दो, ठीक है। तो ये मैंने मिटाया नहीं था। A1/A2 बराबर B1/B2, तो इसका क्या है 6/2 बराबर ऋण 3/1। देखो 2 तिया 6, यहाँ ऋण से ऋण कट गए, यहाँ भी 3 बचा और यहाँ भी 3। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ये दोनों तो बराबर है, इसलिए अब तीसरा चेक करेंगे हम। तो B1/B2 हमारे पास क्या है, ऋण 3/ऋण 1, और ये क्या है हमारे पास 10/9। ऋण से ऋण कट गए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10/9 है, ये बराबर नहीं है बबुआ। मतलब ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः कैसे रेखाएं होंगी, ये समांतर। अतः रेखाएं समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं निकलता है बबुआ, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितने इजी क्वेश्चन है, कितने ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बताओ। आप लोग घबराते हो जबरदस्ती के, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में एक क्वेश्चन पर्याप्त है, ठीक है। ज़्यादा लंबी खिंचती है, घंटों की वीडियो होती है, पर ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे पढ़ाने में, ठीक है। तो 3 वीडियो चाहे डाल दूंगा अलग अलग क्वेश्चन की दिन में, ठीक है। और कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन मैं एक वन शॉट बनाऊंगा पूरा, वो पढ़ाऊँ, उसमें आप भी बोर होंगे, ठीक है। तो नई वीडियो नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत अच्छी लगती है थोड़ी, कि एक तीसरा क्वेश्चन है तो उसको पढ़ लो, खत्म करो। अब आपका मन नहीं है पढ़ने का, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके बनाता हूँ। हाँ, अगले साल शायद वन शॉट वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।